सिया को दिखाया जाता है जो कि सिंचैन के पास होती है और सिंचैन उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज होता है और उसको बोलने लगता है तुम कौन हो और ये सब मेरे साथ क्यों किया। और उसके बाद वो उसको काफ़ी ज़्यादा तेज़ से गला पकड़ने लगता है और उसको बोलता है मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम हो, याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुम वही लड़की हो जिसने मुझे ड्रग्स दिया है, इसलिए इन सब चीज़ों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो और कोई नहीं। और वो देखती है कि ये सारी चीज़ें उसने किया है और उसके बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसको धक्का देने लगती है और फिर उसको चक्कर खा के गिर जाता है उसके ऊपर ही। और फिर वो उसको पानी के टब में गिरा देती है और उसको बोलती है देखो मिस्टर सिंचैन, तुम बहुत अमीर और रईसज़ादे हो, इसलिए तुम इसके अंदर लेटो। और उसका हाथ बांध देती है और उसके बाद उसका सेक्रेटरी का कॉल आता है, रिसीव करके उसको बोलती है तुम्हारे बॉस को मैंने इस होटल में यहाँ पे बांध के रखा है। सेक्रेटरी आके बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलने लगता है बॉस फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया, मैंने मेरा गोल कंप्लीट किया। और उसके बाद वो फ़ोन काट देता है और बोलता है कि ये क्या हुआ। और यहाँ पे हमें हमारी मेल लीड सिया को दिखाया जाता है जिसको कि वो घर से सामान फेंक दिया होता है और फिर यहाँ पे वो अपने भाई के साथ होती है और सोच रही होती है मेरे भाई की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए मुझे कई सारे पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी और उसके बाद मुझे मेरे भाई के लिए काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे करके उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे वो एक ऐड की शूट कर रही होती है और वहाँ पे ही पता चलता है मिस्टर सिंचैन आए होते हैं जो कि कंपनी के ओनर होते हैं, इन्हीं की डैड की कंपनी होती है। तो ये लोग राउंड पे आए होते हैं और जब वो देखती है तो डर जाती है और यहाँ पे एक न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम लैन होता है। हाँ गाइस, लैन लैन वही लड़की होती है जो सिंचैन की गर्लफ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करती है, जो कि उसकी स्टेप सिस्टर होती है फैमिली में। इसलिए वो चाहता नहीं है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर के बीच में आ जाए और इन दोनों के बीच में फाइट होने लगे। और उसके बाद वो उसे साइड कर देता है और असिस्टेंट को बोलता है मुझे इससे बात करना है। और उसके बाद वो बोलने लगती है देखिए सर, मुझे आपसे कोई बात नहीं करना है, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, लेकिन बस मैं यहाँ पे ऐड से आई थी और इसके अलावा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर उसके बाद सिंचैन बोलने लगता है अच्छा तुम वही लड़की हो ना जिसने मुझे होटल में बंद कर दिया था, ज़बरदस्ती ड्रग्स दिया था, ये वही लड़की है ना। और उसके बाद वो उसको पकड़ के बिठा के रखता है, फिर वो उसके पास आता है और बोलता है मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि कुछ और करने के लायक नहीं बचेगी। और इसके बाद इन लोगों का एक मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे मिस्टर चैन की डैड आ जाती हैं और फिर वो अपने बेटे को काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती हैं क्यों जो सिंचैन होते हैं उसके डैड के साथ बिल्कुल भी पटती नहीं है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं और श्रेया बीच में आ जाती है और बोलती है लीजिए सर आप मुझे इस तरह से मार दीजिए। और फिर बोलती है आप भी मुझे मार सकते हैं क्योंकि इसमें मेरी ही गलती है, मेरी वजह से आप लोगों को। फिर उसके बाद पता चलता है कि ये दोनों का पैचअप हो जाता है। फिर वो बैठ जाता है, बोलता है ठीक है तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैंने उस झगड़े में अपने डैड को बोल दिया है कि लड़की मुझे पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे डैड का रिएक्शन क्या है। और यहाँ पे हमारी सिया बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो उसे फाइनली मिल गए हैं। अब वहाँ पे वो लोग अपना शादी कर लेते हैं और यहाँ पे इन लोग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, तो वो शादी के डॉक्यूमेंट लेके वहाँ से भागने लगती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। असिस्टेंट बोलता है फाइनली बॉस अपनी शादी कर ली। और उसके बाद वो उसके पास आता है और बोलता है बॉस आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आप वेट करिए क्योंकि उसके बाद तो आपको अपनी वाइफ के साथ जाना ही। और फिर सिंचन आता है और उसको बोलने लगता है तुम्हें टी सर्व करने के लिए मेरे घर चलना पड़ेगा। और उसके बाद वो अपने घर लेके जाता है और ये उसकी स्टेप मॉम होती है। डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि ये लड़की यहाँ नहीं आ सकती, तुम ऐसे ही ऐरी गैरी लड़की से किसी से भी शादी नहीं कर सकते। और उसके बाद उसमें एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और उसके बाद हमारी शिया देखती है कि दोनों की पड़ती नहीं है शायद इस वजह से। और फिर उसके बाद सिंचन उसको अपने क्लोज करता है और हम लोगों ने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका है और ये मेरी वाइफ है और ये घर भी मेरा है, मुझे ऐसे कोई नहीं निकाल सकता। डैड फिर से मारते हैं, वो साइड हो जाता है, इसकी वजह से डैड गिर जाते हैं और स्टेप मॉम फिर से उसको मारने की कोशिश करते हैं, वो हाथ पकड़ लेता है, मेरे वाइफ को कोई टच नहीं कर सकता। और उसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये लोग अपने रूम में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाके ये उनसे पैसे मांग रहे होते हैं। बोलती बॉस मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ दे दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही है आप मेरे बॉस हो और मैं तो एज ए एम्प्लॉय, इसलिए मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए, प्लीज़ बॉस मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद उसको एक बढ़िया कार्ड दे दिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि जितनी तुमको ज़रूरत है तुम इसमें से यूज़ कर लेना, पर याद रखना तुम मेरे एम्प्लॉय हो। और उसके बाद वो सोचने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं, इसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। फिर यहाँ पे वो उसकी स्टेप मॉम को दिखती है कि यहाँ पे वो दोनों को मरवाने की बात कर रही होती है कि किसी भी तरीके से इन दोनों को मैं अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। और उसके बाद सिया को बुलाती है, सिया चुपके से इनकी रिकॉर्डिंग करने लगती है और फिर बोलती है ठीक है जैसा आप बोलोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंचन सामने आ जाता है और उसके पास नाइफ लेके आता है, उसको बोलने लगता है तुम्हें पता है ना ये नाइफ कितना ज़्यादा तेज़ है, इसलिए प्लीज़
तुम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि तुम मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। फिर उसके बाद वो बता देती है कि देखो संजय, तुम्हारी स्टेप मॉम का ये प्लान है इस तरीके से। और फिर वो उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज करता है और टाइटली हग कर लेता है। वो बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। बॉस हमारा एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता है, ये आपको याद रखना चाहिए। आप बार बार बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये लोग लेटे हुए होते हैं अपनी अपनी जगह। फिर वो नींद में उठती है और बोलती है, मेरी कमर में बहुत दर्द कर रहा है, पर इतने पैसों के लिए तो मुझे ये कमर दर्द सहना पड़ेगा, आखिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। उसके बाद सिंचन उठता है और उसके बाद वो बोलने लगती है कि बॉस आपको थोड़ा अच्छे से, बॉस आपको अच्छे से काम करना चाहिए अपने, और अपने फैमिली पे बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। और उसके बाद वो उसकी फैमिली के साथ बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आई होती है। ब्रेकफास्ट तो नहीं करती, वही वाली रिकॉर्डिंग उनको सुनाने लगती है और बोलती है, स्टेप मॉम आपके बेटे को फ्रेम कर रही है और वो उन्हें पसंद नहीं करती। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है जो उसकी स्टेप मॉम होती है उसका तो बहुत ही कुछ चल रहा होता है, क्योंकि वो उसके डैड के लिए, सिर्फ पैसों के लिए उसने शादी की है और उन्हें उनका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं है। और सिंचैन भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, इसलिए वो लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग को पता चलता है जो उसके डैड होते हैं और बॉस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है और मॉम उसकी काफ़ी ज़्यादा चिल रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से है और कुछ नहीं। और हम लोग को यहाँ पे पता चलता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारा सिंचन होता है वो भी देख रहा होता है, क्योंकि जो उसकी मॉम होती है, मॉम ने उसे कुछ खिला दिया होता है जिस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये लोग सब हॉस्पिटल में आके सीन क्रिएट कर रहे होते हैं और सिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ। डैड भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। सिंचन वापस आता है और बोलने लगता है, मेरी वाइफ को चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा मैंने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया था, इस वजह से मेरी तबीयत ठीक है। और उसके बाद डैड भी उसको बोलने लगती है काफ़ी ज़्यादा बुरा बुरा। और फिर वो बोलने लगती है कि देखिए, मैं सिंचन की वाइफ हूँ, मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी और इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। और उसके बाद वो अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के घर पे लेके आने लगता है और उसके डैड बोलते